रही है कि अख्तर इमाम के ज़माने में जितने पुल बने, जितनी सड़कें बनी, जितने बिजली की स्कीम मंजूर हुए, आज तक सरकारी एमएलए नहीं कर सका। लेकिन हाँ, एक चीज़ का विकास में नहीं कर सकता और अल्लाह का शुक्र है। मैं कहता हूँ कि अख्तर इमाम के बदकिस्मती का दिन होगा जिस दिन पे दलाल उसकी तारीफ करे। जिस तरह से सूरज निकलता है तो चमगादड़ अंधा हो जाता है, अख्तर इमाम जहाँ खड़ा होता है दलाल वहाँ परेशान हो जाता है। इन दलालों के खिलाफ हमने एक लड़ाई लड़ी है। इसी वजह से ये दलाल लोग आज तीर लेकर आए हैं। तीर को तीर समझना भूल है, हकीकत में ये नरेंद्र मोदी का ही भूल है। इसलिए आप इस पर खड़े मत आइए, ये धोखेबाज है। ये कुछ लोग कहते हैं तरक्की हो गई तरक्की। ए मेरे भाइयों, याद है नवासे रसूल ने शहादत दी थी किस बुनियाद पर? नमाज के क़याम के लिए नहीं, रोज़ा की फर्जियत के लिए नहीं, तख्त के लिए नहीं, बल्कि इस्लाम ने जो मेयार सियासत बताई कि पहले एतमाद हासिल करो तब खिलाफत, और पहले खिलाफत बाद को एतमाद नहीं। रसूल सिकनी के खातिर नवासे रसूल ने अपनी गर्दन कटा दी, लेकिन जालिम के हाथ में, गैर रसूली लोगों के हाथ में हाथ डालना गवारा नहीं किया। हम भी गुलाम रसूल हैं, हमको भी यह हद करना पड़ेगा कि जो लोग इस्लाम दुश्मन की ताकत में जाकर हीरे जवाहर की बारिश करेगा, हम भूखे पेट मर तो सकते हैं लेकिन हराम नवाले से अपने हक को तर नहीं कर सकते। विकास, अरे ताली ऐसी बजाओ कि नीतीश का सियासी रुखसार और नरेंद्र मोदी का राजनीतिक गाल दोनों लाल हो जाए। ताली ऐसी बजाओ, ताली ऐसी बजाओ। देखो लोग विकास विकास किस चीज का विकास बता दे। जो एमएलए भागकर सरकारी पार्टी में गए, मैं आज अमोल में 200 करोड़ से 1 किलोमीटर से लंबा पुल संजन कराया। जो लोग सरकारी पार्टी में गए, ये कलबट भी बना सके क्या? देखो, मांगने से भीख मिलती है और लड़ने से हक मिलता है। अख्तर भीख नहीं मांगना चाहता है, अपने हक की लड़ाई लड़ना चाहता है। इसलिए आपको देखकर हमें बड़ी खुशी है कि इस वक्त उठिए, हमारे नादान नौजवानों को समझाइए। जो लोग कहते हैं कि हम लोग तो पहले से बदलू में थे, तो मैंने कहा रे चौक पर एक दूध वाले की दुकान थी, जाके दूध पीते थे, मलाई खाते थे। अब उसने शराब की दुकान कर ली, तो क्या दुकान बदलोगे कि नहीं बदलोगे? ये कसाई था चौराहे पे जो बकरा काटता था, अब बोला बकरा काटने में नफा नहीं होता, छोटा छोटा काला जानवर काटने लगा। तो क्या कसाई की दुकान बदलोगे कि नहीं बदलोगे? कुछ सब है बोलता है कि काला हो कि गोरा, हम दुकान नहीं बदलेंगे, हलाल हो कि हराम। ऐसे लोगों को उनके हाथ पर छोड़ दो, उसके ईमान की सलामती की दुआ करो। मैं उलमा इस्लाम से पूछना चाहता हूँ, इस्लाम का पैमाना है न करबल में, न मक्तल में, न शाह के आगे मोमिन झुकता है फकत अल्लाह के आगे। लोगों, लेकिन गैरुल्लाह के सामने में एक आदमी कुर्सी के लिए झुकते हुए देखा कि नहीं? फूल चढ़ाते हुए देखा? अरे यूट्यूब पे देखा, बोलो, देखा कि नहीं देखा? ये ईमान फरोशी, जमीन फरोशी की है कि नहीं है? हम अपने उलमा इस्लाम से गुजारिश करेंगे कि आपको इसके बारे में वजाहत करनी चाहिए। जो शख्स आज अपनी कुर्सी को हासिल करने के लिए अपने अकीदे की कुर्बानी दे सकता है, कल पार्लियामेंट में जब शरीयत के खिलाफ कोई बिल आएगी तो उसका अगला भी बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता। इसलिए मैं कहता हूँ कि ऐ लोगों, जो गोधरा की हिमायत कर रहे हो, तुम समझ लो, सुन लो कि गोधरा के जालिमों को जिसने साथ दिया, तुम्हारे दरवाजे तक गोधरा का जालिम आएगा, तुम्हारी बहन और बेटियों की इज्जत महफूज रहेगी कि नहीं रहेगी, ख्याल रखो। लेकिन सीमांचल के लोगों ने तय कर लिया है कि हम अपनी बहू बेटियों को गोधरा के जालिमों के हवाले करने के लिए तैयार नहीं। आज हमको तय करना पड़ेगा। इन हालात में वोट अल्लाह की अमानत है। आज मुल्क में अगर आपने अपने पहरेदारों को पार्लियामेंट में नहीं भेजा तो आपकी आवाज नहीं उठ पाएगी। इनका पूरा किरदार देख लो। शेर याद आता है, एक तरफ झंडा लेकर कहते हो नीतीश के साथ, तो नीतीश क्या प्रधानमंत्री बनने जा रहा? तुम जो दिल्ली जाने वाली गाड़ी में पूरा मुझसे बैठ जाओगे, अभी कुछ उलमा को लेकर खालिद अनवर दलाली कर रहे हैं। ये लोग वार्ड मेंबरी भी नहीं जीत सकते हैं, मालिश करके एमएलसी बन गया है।
आके हमारे कुछ उलमा को बहस करा था। देखिए समझिए, सरकार उन्हीं की बनने जा रही है और सरकार बनेगी तभी आपका मदरसा का DA बढ़ेगा, तभी हम लोग कुछ काम करा सकेंगे, तभी सड़क बना सकेंगे, तभी पुल बना सकेंगे। मैं उन दलालों से कहना चाहता हूँ, तुम हमारे उलमा के जमीन को नहीं खरीद सकते। हमारे उलमा भूखे प्यासे अपना मकतब चला सकते हैं। तुम्हारे हीरे जवाहर की बारिश भी होगी तो तुम्हारे हराम नवाले को उठाने के तैयार हैं। और अगर ऐसे होता है लोग, तो फिर तरक्की के नाम पर तवायफ के बारे में क्या ख्याल है? 5 साल तक तवायफगिरी करे कोई और इलेक्शन के दौरान पैसे बांट दे, और जो सच्चा खादिम काम करे उसको हक न मिले, ये जुल्म है कि नहीं है? आज कांग्रेस के लोग हमारे लोगों को खरीद रहे हैं, हमारे लोगों को खरीद रहे हैं। कल तक जो नौजवान अवैसी जिंदाबाद कर रहा था, आज उसकी जबान बदलने की कोशिश। मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन हाँ, जिस्म के अंदर में जो खून का एक खतरा है, वो जालिमों के खिलाफ मजलूमों को हक दिलाने के लिए, और सीमांचल से एक ऐसी क़यादत जो बिहार के मजलूमों की आवाज़ बन सके, उसके लिए मैंने तय कर लिया है। जहाँ तक जाना पड़ेगा मैं चाहूँगा, लेकिन जालिमों से कभी समझौता नहीं करूँगा। इन जालिमों के लिए, इन दो नस्लों के लिए, इन दोनों के लिए बड़ा अच्छा शेर पढ़ा के शायर ने कि इस कातिल से और मकतूल से हमदर्दी भी, ए मुनाफिक इस मोहब्बत की जगह किससे मांगेगा? सजदा खालिक को भी और इब्लीस से याराना भी, कल हश्र के मैदान में बोल मुनाफिक जजा किससे मांगेगा? एक तरफ मुसलमानों की मस्जिद में हाजिरी, दूसरी तरफ मुसलमानों की मस्जिद के तोड़ने वालों की ताकत, ये सीमांचल की जमीन बर्दाश्त नहीं करेगी। नौजवानों, हम और आप अपने महबूब लीडर को सुनना चाहते हैं, बदला लेना चाहते हो CAA वालों से? बोलो। जिसने हमारे नमाजी को नमाज की हालत में लात मारा, उसको लात मारना चाहते हो? क्या दिल्ली जाके लात मारोगे? मैं तुमको बताता हूँ, 26 अप्रैल को जब पतंग के निशान पर वोट डालोगे तो हमको लात मारने वालों के सर पर जूते बरसेंगे इंशाअल्लाह। और हौसलों से इतना पतंग उड़ाओ, इतना पतंग उड़ाओ कि सीमांचल बोले पतंग पतंग पतंग, और दलालों की नस्लों को क्या चीरा क्या कर दे, तंग तंग तंग। उड़ाओ सब मिल के पतंग, दलालों को जीना कर दो तुम तंग। सीमांचल के नौजवानों की तरफ से चंद मिसरे याद आते हैं। फूल नफरत का चमन में अपने खिलने नहीं देंगे, तीर अदावत की दुश्मनी की, जात पात की भेदभाव की, तीर अदावत की अपनी बस्ती में चलने नहीं देंगे। फूल नफरत का चमन में अपने खिलने नहीं देंगे, तीर अदावत की अपनी बस्ती में चलने नहीं देंगे। किशनगंज पार्लियामानी हल्के के नौजवानों ने खाई है कसम, दलालों को नेता कभी हम बनने नहीं देंगे, दलालों को नेता कभी हम बनने नहीं देंगे। ठीक है, दलालों को नेता नहीं बनने देना है। कांग्रेस ने मस्जिद तोड़वाई कि नहीं? राजद ने नौकरियों में धोखा दिया कि नहीं? अभी जाति आधारित गणना आई है, बिहार में 2 करोड़ 31 लाख मुसलमान हैं, नौकरी में हिस्सेदारी उनकी होती है 3,68,000। 1,72,000 नौकरी देकर 1,95,000 पढ़े लिखे नौजवानों से रखा। सीमांचल जो गरीब है, माँ मरती है, दिल्ली पंजाब में बेटा होता है, हर महीने में जो मरी हुई लाश आती है। सुन लो जरा, कहता हूँ, मैं असेंबली में गया, मैंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी, जो बीवी बच्चों को छोड़कर कमाने मजदूर जाता है, वो 100 रुपये कमा के लाता है तो 30 रुपये आपको, 20 रुपये दिल्ली को देता है। बाहर मर जाता तो उसकी लाश नहीं आती, उसकी बीवी रोएगी, उसकी लाश लाएगी, लाश लाना होगा। सरकार ने कानून बनाया और मंत्री ने कहा, अख्तर साहब ने वकालत की थी, मजदूरों को बाहर से लाने का सरकारी हक पर एहतराम होगा। और आज दलाल चंदा की लाश में जाकर के पास मुस्कुरा के कहता है, दरख्त गिरा आंधी में और पगला बोला हमने उखाड़ा। लाश आती है चंदे में और जाके कुछ एम्बुलेंस देके बोला हम लाश लेके आते हैं, तो तुम कब्र खोदने में रह जाओ और यही तुमको नसीब हो। हम सीमांचल को आबाद करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस वक्त सुरजापुरी की आबादी 24.5 लाख, नौकरी में हिस्सेदारी होती है